नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आपका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी जीडी का फरवरी और जनवरी में जो पेपर हुआ है उसमें इंग्लिश का एक सेट लेकर। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो देखो, द न्यू ओनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, द न्यू ओनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार के नए मालिक ने हेड चेंज परिवर्तित कर दिया था कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो देखो, पहला शब्द दिया हुआ मेरे पास आउटलेट, आउटलेट का अर्थ होता है दुकान, तीसरा शब्द दिया हुआ है आउटले, इसका अर्थ होता है लागत, ठीक है। चौथा शब्द दिया हुआ है आउटलुक, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, ठीक है, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण। तो देखो, पहला शब्द जो दिया हुआ मेरा आउटले, उसका अर्थ हुआ मेरा दुकान। थर्ड दिया है आउटले, इसका अर्थ होता है लागत। चौथा शब्द दिया हुआ है आउटलुक का अर्थ होता है दृष्टिकोण। तो जो अखबार के नए मालिक हैं उन्होंने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है क्या, लेआउट का अर्थ होता है खाका अथवा ढांचा, मतलब अखबार का बिल्कुल रूप परिवर्तित कर दिया है अखबार के नए मालिकों ने। ठीक है, तो यहाँ मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेआउट का अर्थ होता है खाका अथवा ढांचा। द न्यू ओनर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार के नए मालिकों ने पूरे तरह से अखबार का ढांचा अथवा खाका बदल दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो, the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. हमें एरर बताना है। देखो, for the last 3 years, पिछले 3 वर्षों से सुनीता had been running, सुनीता चला रही थी प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी, सुनीता पिछले 3 वर्षों से इस विश्वविद्यालय के पास प्राइवेट हॉस्टल चला रही थी। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरा फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 वर्ष से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है मेरा, तो ये ऑप्शन मेरा, इसमें कोई मुझे गलती नहीं है। अब देखो, दूसरा ऑप्शन नो एरर दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय के पास प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी, ये भी मेरा सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो जो यहाँ जो गलती की गई ये है हैड बीन रनिंग के स्थान पर मैं यहाँ प्रयोग करूँगा सुनीता हैज बीन रनिंग 3 वर्षों से वह प्राइवेट हॉस्टल चला रही है यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, 3 वर्षों से वह प्राइवेट हॉस्टल्स चला रही है यूनिवर्सिटी के पास। तो यहाँ मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ जो परिवर्तन होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। इसमें मेरा एरर सही होके ये क्या है, ये बन के आया मेरा सुनीता हैज़ बीन रनिंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, सुनीता हैज़ बीन रनिंग प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हुआ सेकंड का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मेरा, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मुझे एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास ओपेक, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, ओपेक इसका अर्थ होता है मेरे पास अस्पष्ट, ओपेक का अर्थ होता है अस्पष्ट। अब देखो, 4 शब्द दिए हुए मेरे पास। पहला शब्द दिया हुआ है इंटेंजिबल, इसका अर्थ होता है अतनीय, जो तनने वाला नहीं है, जो खिंच नहीं सकता, अतनीय। ठीक है, तीसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास शैडोई, इसका अर्थ होता है छायादार, छायादार। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास रिफ्लेक्टर, इसका अर्थ होता है परावर्तक, रिफ्लेक्टर इसका अर्थ होता है परावर्तक। ठीक है, तो देखो, दूसरा ऑप्शन दिया है मेरे पास ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट अथवा जो साफ साफ दिखता है। पहला ऑप्शन था ओपेक, ओपेक का अर्थ होता है अस्पष्ट,
अस्पष्ट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जिसमें आर पार दिखता है, अथवा स्पष्ट। स्पष्ट, इस अस्पष्ट का उल्टा क्या हुआ? अस्पष्ट। अस्पष्ट का उल्टा हुआ स्पष्ट। तो पहला ऑप्शन दिया था मेरा ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है मेरा अस्पष्ट, जो चीज़ मुझे साफ नहीं दिख रही। दूसरा ऑप्शन है मेरा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है आर पार साफ दिखने वाला, जो कि स्पष्ट है। तो जो मेरा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसपेरेंट, यही मेरा सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है द स्केलेटन ऑफ एन अननोन पर्सन, द स्केलेटन ऑफ एन अननोन पर्सन हैज़ बीन हैंगिंग। स्केलेटन एक शब्द दिया हुआ है स्केलेटन, इसका अर्थ होता है कंकाल। इसका अर्थ होता है कंकाल। द स्केलेटन ऑफ एन अननोन पर्सन हैज़ बीन हैंगिंग, एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल, एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल टंग रहा है ऑन द ट्री, पेड़ पर। ऑन द ट्री, पेड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल टंग रहा है। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है लास्ट वेडनेसडे। लास्ट वेडनेसडे, वेडनेसडे का अर्थ क्या हुआ? ये हफ्ते का एक दिन है। जब भी मैं दिनों की बात करता हूँ, महीनों की बात करता हूँ, महीने के नाम की बात करता हूँ, तो यहाँ मैं सिंस का प्रयोग करता हूँ। जब भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी मैं बात करता हूँ, तो वहाँ मैं सिंस का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट का अर्थ के बारे में। थ्रू, थ्रू, थ्रू का अर्थ के द्वारा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ फॉर, फॉर का अर्थ के लिए, फॉर का अर्थ के लिए। तो यहाँ जो सही ऑप्शन प्रयोग होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सिंस, SINCE। देखो द स्केलेटन ऑफ एन अननोन पर्सन, एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल वेडनेसडे से बुधवार से पेड़ पर टंग रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति का कंकाल बुधवार से पेड़ पर टंग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 सिंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं अगर टेंस की बात करूं तो ये टेंस कौन सा होगा? ये होगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। एक ईडियम दी हुई है, मुझे उसका अर्थ बताना है। द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक कोविड-19 आया था उसकी जो दूसरी लहर आई थी, लेफ्ट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को लेफ्ट इन द डोलड्रम्स, इन द डोलड्रम्स। इसका अर्थ होता है डांवाडोल स्थिति में। इसका अर्थ होता है डांवाडोल स्थिति में, डांवाडोल स्थिति में, डांवाडोल स्थिति में। इसका अर्थ होता है डांवाडोल स्थिति में। ठीक है, अब देखो इसका मुझे अर्थ, डांवाडोल स्थिति का अर्थ यही तो हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति परेशान था और अच्छी स्थिति में नहीं था, मानसिक असंतुलन से गुजर रहा था वो। तो देखो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इन डीप सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ क्या होता है? सहानुभूति, गहरी सहानुभूति में, गहरी सहानुभूति में। ठीक है, इन नीड ऑफ हेल्प, सहायता में, सहायता का आग्रह या आवश्यकता। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इन कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन, भ्रम में। ठीक है, देखो इन डोलड्रम्स का अर्थ होता है डांवाडोल स्थिति में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इन लो स्पिरिट्स एंड डेस्पेयर। डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। इन लो स्पिरिट, लो स्पिरिट का मतलब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अथवा जिसका बिलीफ बहुत डाउन है। ठीक है, तो देखो इन लो स्पिरिट, स्थिति ठीक न होना अथवा निराशा में होना, तथा निराशा में होना, निराशा में होना। ठीक है, अथवा निराशा में होना। तो देखो जो कोई व्यक्ति डांवाडोल स्थिति में होगा वो इसी स्थिति से गुजर रहा होगा, स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी तथा वो निराशा से गुजर रहा होगा। तो जो ऑप्शन मेरा पहला दिया हुआ है इन लो स्पिरिट्स एंड डेस्पेयर, इन लो स्पिरिट्स एंड डेस्पेयर, यही मेरा ऑप्शन सही होगा। इन द डोलड्रम्स का जो सही अर्थ होगा वो होगा इन लो स्पिरिट्स एंड डेस्पेयर, इन लो स्पिरिट्स एंड डेस्पेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? ऑप्शन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पॉट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, इसमें से एक टू मच ब्यूरोक्रेसी सप्रेसेस क्रिएटिविटी, टू मच ब्यूरोक्रेसी सप्रेसेस क्रिएटिविटी। देखो बहुत ज़्यादा नौकरशाही दबा देती है रचनात्मकता को, बहुत ज़्यादा नौकरशाही रचनात्मकता को दबा देती है, बहुत ज़्यादा नौकरशाही रचनात्मकता को दबा देती है। ठीक है, तो देखो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसका अर्थ होता है नौकरशाही, इसका अर्थ होता है नौकरशाही, इसका अर्थ होता है नौकरशाही। ठीक है, तो देखो टू मच ब्यूरोक्रेसी अत्यधिक नौकरशाही, सरप्रेसेस इसका अर्थ होता है दबा देना, बहुत ज़्यादा नौकरशाही, सरप्रेसेस क्रिएटिविटी रचनात्मकता को दबा देती है। तो ब्यूरोक्रेसी जी को सही स्पेलिंग है, देखो ब्यूरोक्रेसी ये नहीं है, BUREAU ये स्पेलिंग गलत है मेरी, BURREA ये स्पेलिंग गलत है। थर्ड ऑप्शन में दी हुई है BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होगा नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन कौन सा, वो मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, उसका सिनोनियम बताना है मुझे। शब्द दिया हुआ है मेरे पास हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाहट, हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाहट। ठीक है, हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाहट। अब देखो मुझे इसका सिनोनियम बताना है हेजिटेशन का। ठीक है, हेजिटेशन का सिनोनियम बताना है। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचनात्मकता, किसी नए कार्य को करने की कला, रचनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी का अर्थ होता है रचनात्मकता। दूसरा दिया हुआ रेडीनेस, रेडीनेस इसका अर्थ होता है तत्परता, इसका अर्थ क्या होता है तत्परता, किसी काम को करने के लिए तत्पर रहना, रेडीनेस। प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट। ठीक है, चौथा शब्द दिया हुआ है प्रूडेंस, प्रूडेंस इसका अर्थ होता है विवेक, प्रूडेंस इसका अर्थ होता है विवेक। ठीक है, तो मुझे सिनोनियम चाहिए था हेजिटेशन का, तो एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इसका अर्थ होता है हिचक, हिचक अथवा झिझकना, हिचक अथवा झिझकना, हिचक अथवा झिझकना। ठीक है, तो हेजिटेशन का जो सही सिनोनियम होगा मेरा, हेजिटेशन का जो सही सिनोनियम होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस का अर्थ होता है हिचक अथवा झिझकना, हिचक अथवा झिझकना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर थर्ड, रिलक्टेंस। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो शी कुडंट गेट ओवर विथ थॉमस ड्यू टू हिज एडिक्शन टू एल्कोहल। अब हमें इसमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। ठीक है, देखो शी कुडंट गेट ओवर, गेट ओवर, गेट ओवर का अर्थ होता है उबर पाना, गेट ओवर का अर्थ होता है उबर पाना, वह उबर नहीं सकी, शी कुडंट गेट ओवर विथ थॉमस, थॉमस के साथ उबर नहीं सकी ड्यू टू हिज एडिक्शन टू एल्कोहल, उसकी जो एडिक्शन थी एल्कोहल की, उसकी जो लत थी एल्कोहल पीने की, उसकी वजह से वो थॉमस के साथ उबर नहीं पाई। तो ये सेंस थोड़ा गलत नहीं लग रहा, उबर पाना, उबर पाना। अब देखो गेट रेड, गेट रेड का अर्थ होता है पीछे छुड़ाना, गेट रेड का अर्थ होता है पीछे छुड़ाना, गेट रेड विथ थॉमस ड्यू टू, गेट रेड विथ थॉमस ड्यू टू, गेट रेड का अर्थ होता है पीछे छुड़ाना। ठीक है, गेट एट थॉमस ड्यू टू, गेट एट थॉमस ड्यू टू, गेट का अर्थ होता है पाना, गेट का अर्थ होता है क्या, पाना। गेट ऑफ, गेट ऑफ इस शब्द का अर्थ होता है उतरना, गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना, गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना। ठीक है, अब देखो एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास गेट एलोंग, गेट एलोंग, गेट एलोंग का अर्थ होता है रहना, गेट एलोंग का अर्थ होता है रहना, किसी के साथ रहना। शी कुडंट गेट एलोंग विथ थॉमस, शी कुडंट गेट एलोंग विथ थॉमस, वह थॉमस के साथ नहीं रह सकी ड्यू टू हिज एडिक्शन टू एल्कोहल, अपने एल्कोहल की लत के कारण वह थॉमस के साथ रह नहीं सकी, एल्कोहल की अपनी लत के कारण वह थॉमस के साथ रह नहीं सकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, गेट एलोंग। गेट एलोंग का अर्थ होता है किसी के साथ चलना अथवा रहना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3, गेट अलोंग विथ थॉमस ड्यू टू, गेट अलोंग विथ थॉमस ड्यू टू। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ मेरा, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। 4 शब्द दिए हुए मुझे, इन दोनों ब्लैंक्स में भरने। देखो नॉर्मल, पहला शब्द दिया हुआ है नॉर्मल। देयर इज ए प्रोविजन, प्रोविजन का अर्थ होता है प्रावधान, प्रोविजन का अर्थ होता है प्रावधान, प्रोविजन का अर्थ होता है प्रावधान। देखो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फिल इन द ब्लैंक डिलीवरी इन एवरी कोरियर सर्विस, इन एवरी कोरियर सर्विस जो होती हैं, कोरियर सेवाएं जो होती हैं, और उसमें डिलीवरी एक शब्द दिया हुआ, डिलीवरी किसी चीज़ को पहुंचाना, इन एवरी कोरियर सर्विस। वेयर एज जबकि ए चाइल्ड कैन फिल इन द ब्लैंक हिज फीलिंग्स एट द एज ऑफ 2 years और सो, एक बच्चा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है कितनी वर्ष पर? 2 वर्ष पर। अब देखो नॉर्मल, नॉर्मल का अर्थ क्या होता है? सामान्य, सामान्य। मैंने पहला शब्द रखा है यहाँ नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी तो हर किसी में सुविधा होती है, किसी भी कोरियर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो हर एक में नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा होती है। वेयर एज ए चाइल्ड कैन नॉर्मल इज फीलिंग, नॉर्मल इज फीलिंग, यहाँ जो नॉर्मल है शब्द का अर्थ होता है सामान्य, यहाँ कोई सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो मैं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा स्लो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास स्लो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ स्लो, स्लो का अर्थ होता है धीमे। ठीक है, स्लो, स्लो यहाँ भी रख दिया मैंने। देखो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्लो डिलीवरी, किसी भी अगर मैं कोरियर सर्विस की बात करूँ तो वो जितना जल्दी चाहता है उतनी जल्दी डिलीवरी देना चाहता है। तो पहली बात तो ये है कि अर्थ यहीं गलत दे रहा है ये। दूसरा कोरियर सर्विस, वेयर एज ए चाइल्ड कैन, जबकि एक बच्चा स्लो हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को स्लो कम कर सकता है एट द एज ऑफ 2 years और सो। ये बात दोनों ही ऑप्शन मेरे गलत हो गए, दोनों में कोई सेंस नहीं निकल रहा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है फास्ट, फास्ट, फास्ट का अर्थ होता है तेज, फास्ट का अर्थ होता है तेज। तो अगर मैं फास्ट को भी रखता हूँ तो 3, ये भी मेरा कोई सेंस नहीं देगा यहाँ। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फास्ट डिलीवरी, कोरियर में फास्ट डिलीवरी की सुविधा होती है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? वेयर एज जबकि एक चाइल्ड कैन फास्ट इज फीलिंग, फास्ट इज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को तेज कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। अब देखो एक ऑप्शन बचा मेरे पास एक्सप्रेस, एक ऑप्शन बचा है मेरे पास एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। देखो यहाँ एक्सप्रेस रखता हूँ मैं, EXPRESS, यहाँ भी रखता हूँ एक्सप्रेस। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सप्रेस डिलीवरी इन एवरी कोरियर सर्विस, प्रत्येक कोरियर सर्विस में एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा होती है, प्रत्येक कोरियर सर्विस में एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा होती है। मतलब बहुत तेज डिलीवरी अगर आपको करवानी है, जल्दी डिलीवरी करवानी है तो उसकी सुविधा होती है। वेयर एज जबकि ए चाइल्ड कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग, जबकि एक बच्चा 2 वर्ष की उम्र में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो सही शब्द जो मेरा यहाँ फिल दोनों जगह में फिल होगा वो होगा मेरा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो हिज एंसेस्टर, एक शब्द दिया हुआ है एंसेस्टर, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज। ठीक है, नेटिव, नेटिव का अर्थ होता है निवासी, नेटिव का अर्थ होता है निवासी। ठीक है, नेटिव का अर्थ होता है निवासी, टू दिस प्लेस। हिज एंसेस्टर, उसके पूर्वज जो थे इस जगह के निवासी थे, उसके पूर्वज जो थे वो इस जगह के निवासी थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे एंटोनियम बताना है। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय। दूसरा शब्द दिया हुआ है इनेट, दूसरा शब्द दिया हुआ है इनेट, इसका अर्थ होता है जन्मजात, इसका अर्थ होता है जन्मजात, इसका अर्थ होता है जन्मजात। ठीक है, चौथा शब्द दिया हुआ है एनिमी, एनिमी का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है, तो अब मुझे नेटिव, नेटिव का अर्थ निवासी, लोकलिटी, लोकलिटी किसी एक जगह का अगर कोई व्यक्ति निवासी है तो वहाँ का लोकल निवासी हुआ वो। नेटिव का अर्थ क्या हुआ? निवासी। एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन का अर्थ क्या होता है? विदेश, फॉरेन का अर्थ होता है विदेश। लोकल का जो उल्टा होता है वो भी तो फॉरेन ही होता है, फॉरेन अथवा अब्रॉड, फॉरेन अथवा अब्रॉड, विदेश।
तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉरेन। फॉरेन का अर्थ होता है विदेश, ठीक है। तो नेटिव का जो सही एंटोनियम हुआ वो हुआ मेरा फॉरेन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है मेरा डाउटफुल, संदेहात्मक। मुझे इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द बताना है, किसी शब्द में स्पेलिंग मिस्टेक है वो शब्द बताना है। डाउटफुल, डाउटफुल का अर्थ होता है संदेहात्मक। डाउटफुल का अर्थ होता है संदेहात्मक, संदेहात्मक, ठीक है। तीसरा शब्द दिया हुआ है पावरफुल। पावरफुल का अर्थ होता है शक्तिशाली। चौथा शब्द दिया हुआ है ग्रेटफुल, इसका अर्थ होता है आभारी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। तो देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द जो है वो है मेरा विलफुल। विलफुल, इसका जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है WILLFUL, विलफुल। विलफुल, इसका अर्थ होता है चतुर अथवा बुद्धिमान। चतुर या बुद्धिमान। विल का अर्थ क्या होता है? विल का अर्थ होता है बुद्धि। विल का अर्थ होता है बुद्धि। तो विलफुल का अर्थ क्या हुआ? बुद्धि। विल का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। विलफुल का अर्थ होता है चतुर अथवा बुद्धिमान। चतुर अथवा बुद्धिमान। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड ऑप्शन में जो गलती थी विलफुल, इसमें मैं स्पेलिंग एरर दी हुई थी विलफुल में। विलफुल का अर्थ क्या होता है? विलफुल का अर्थ होता है चतुर अथवा बुद्धिमान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है मेरे पास कोलोजल। कोलोजल, अब मुझे सिनोनियम बताना है कोलोजल का। कोलोजल का अर्थ क्या होता है? कोलोजल का अर्थ होता है प्रचंड। प्रचंड, कोलोजल का अर्थ होता है प्रचंड अथवा अत्यधिक। प्रचंड अथवा अत्यधिक। प्रचंड अथवा अत्यधिक, ठीक है। देखो फैंटेस्टिक, पहला शब्द दिया हुआ है फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक का अर्थ क्या होता है? शानदार। फैंटेस्टिक का अर्थ क्या होता है? शानदार। तीसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास जॉयस। जॉयस, इसका अर्थ होता है आनंदित। आनंदित, इसका शब्द अर्थ क्या होता है? आनंदित। चौथा शब्द दिया हुआ है एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग, इसका अर्थ होता है रोमांचित। रोमांचित, ठीक है। एंटरटेनिंग का अर्थ होता है रोमांचित। तो मुझे सिनोनियम बताना था कोलोजल का। कोलोजल का अर्थ क्या होता है? प्रचंड अथवा अत्यधिक। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इमेंस। इमेंस, इमेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अपार अथवा अत्यधिक। अपार अथवा अत्यधिक। अपार अथवा अत्यधिक, ठीक है। अपार अथवा अत्यधिक। तो सही शब्द जो होगा मेरा कोलोजल का सिनोनियम वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इमेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड इमेंस। इमेंस का अर्थ होता है अपार अथवा अत्यधिक, ठीक है। अपार अथवा अत्यधिक। तो इसमें सही ऑप्शन का हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड इमेंस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मेरे पास सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है उसका मुझे विपरीत बताना है, एंटोनिम बताना है। तो देखो एक शब्द दिया हुआ है ड्रीम। ड्रीम, ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न। ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न अथवा सपना। स्वप्न था सपना, ठीक है। अब देखो मुझे इसका उल्टा बताना है फैंसी। फैंसी, फैंसी का अर्थ होता है कल्पना। फैंसी का अर्थ होता है कल्पना। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का भी अर्थ होता है कल्पना, ठीक है। तीसरा शब्द दिया हुआ डिल्यूजन। डिल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। डिल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। डिल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम। तो देखो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो ये तीनों तो मेरे सिनोनियम हो गए ना। ये तीनों मेरे सिनोनियम हो गए। जो शब्द मेरे पास चौथा लिखा हुआ है रियलिटी, इसका अर्थ होता है वास्तविकता। इसका अर्थ होता है वास्तविकता, ठीक है। इसका अर्थ होता है वास्तविकता। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ड्रीम का एंटोनियम पूछा था। ड्रीम का एंटोनियम मेरा क्या हुआ? रियलिटी। ड्रीम का अर्थ क्या हुआ? रियलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 रियलिटी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है द मॉब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो द मॉब ब्रोक अप द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री। द मॉब ब्रोक अप द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री। ब्रोक अप, ब्रोक अप का अर्थ होता है द मॉब। मॉब का अर्थ होता है भीड़। मॉब का क्या अर्थ होता है? भीड़। द मॉब ब्रोक अप द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री। भीड़ ने नॉर्म्स का अर्थ होता है, नॉर्म्स का अर्थ होता है मानक। मानक तोड़ दिए, मानक तोड़ दिए, ठीक है।
इसका अर्थ होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना अथवा तोड़ना, ठीक है। ब्रोकअप का अर्थ होता है उल्लंघन करना, नियमों को उल्लंघन करना अथवा तोड़ना। तो देखो मुझे सिनोनियम बताना है अथवा वही शब्द बताना है जो आज सब्स्टिट्यूट किया जा सके लेकिन अर्थ न बदले, ठीक है। देखो पहला शब्द दिया हुआ है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान, डैमेज्ड, डैमेज्ड का अर्थ क्या होता है विकृत, डैमेज्ड का अर्थ क्या होता है विकृत, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेड, इन्वेड इसका अर्थ होता है आक्रमण करना, इन्वेड का अर्थ होता है आक्रमण करना, इन्वेड का अर्थ होता है आक्रमण करना, ठीक है। तो देखो मुझे सिनोनियम बताना था ब्रोकअप का, तो ब्रोकअप का जो सिनोनियम होगा वो होगा वॉयलेटेड, वॉयलेटेड इसका अर्थ होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना अथवा नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना अथवा नियमों को तोड़ना। द मॉब वॉयलेटेड द नॉर्म्स ऑफ द कंट्री, भीड़ ने एक देश के, भीड़ ने देश के मानकों को तोड़ दिया अथवा मानकों का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। भीड़ ने देश के मानकों का उल्लंघन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3 वॉयलेटेड, ऑप्शन नंबर 3 वॉयलेटेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, एक ईडियम दी हुई है, मुझे उसका सही अर्थ बताना है। वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस जहाँ जूता चुभता है, इसकी हिंदी अर्थ क्या हुआ जहाँ जूता चुभता है, लेकिन इस ईडियम का जो सही अर्थ होता है वो होता है समस्या मूल, समस्या मूल, समस्या मूल, समस्या मूल, ठीक है, समस्या मूल। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास टाइट फिटिंग शूज़, टाइट फिटिंग शूज़ अथवा जो शू मेरे पैर में टाइट है वो टाइट फिटिंग शूज़। वेयर द कंफर्ट इज़ मोर, जहाँ आराम ज़्यादा है, वेयर द कंफर्ट इज़ मोर, जहाँ आराम ज़्यादा है, ठीक है। वेयर द कंफर्ट इज़ मोर, जहाँ आराम ज़्यादा है। एक्सपेंसिव शूज़, एक्सपेंसिव शूज़ महंगे जूते, एक्सपेंसिव शूज़ महंगे जूते, महंगे जूते। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरा वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, जहाँ समस्या होती है, जहाँ समस्या होती है, वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, जहाँ समस्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ था मेरे पास वेयर द शू पिंचेस, समस्या मूल, वेयर द शू पिंचेस जो ईडियम दी हुई थी उसका अर्थ था समस्या मूल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज, जहाँ समस्या होती है। तो ऑप्शन मेरा सही कौन सा हुआ, वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है द लाइफ फिल इन द ब्लैंक ऑफ अ बनाना इज कलरफुल वन, जीवन ऑफ ए बनाना, केले का जीवन इज कलरफुल वन, एक रंगीन होता है, केले का जो जीवन होता है एक कलरफुल वन, एक रंगीन होता है। अब देखो पहला शब्द दिया हुआ है स्पान, स्पान का होता है अवधि, स्पान का होता है अवधि, अवधि का मतलब किसी टाइम पीरियड के बीच में, अवधि का अर्थ टाइम पीरियड, एक बीच में टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरा स्टोरी, स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। चौथा ऑप्शन दिया हुआ समय, टाइम, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टाइम, टाइम का अर्थ क्या होता है समय, ठीक है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 साइकिल, इसका अर्थ होता है चक्र, इसका अर्थ होता है चक्र। तो देखो द लाइफ साइकिल ऑफ ए बनाना इज ए कलरफुल वन, बनाना का अथवा केला का जो जीवन चक्र होता है वो बहुत रंगीन होता है, बनाना का अथवा केले का जो जीवन चक्र होता है वो बहुत रंगीन होता है। इट स्टार्ट्स विद ए डीप ग्रीन, यह एक गहरे हरे से शुरू होता है, यह एक गहरे हरे से शुरू होता है। चेंजेस टू ए डिलीशियस येलो, और गहरे पीले में परिवर्तित हो जाता है। एंड एंड्स विद ए अनएपेटाइजिंग ब्राउन, और गहरे काले में परिवर्तित होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का है, यहाँ से देख रहे हैं बनानास, केले लाइक मोस्ट फ्रूट, ज़्यादातर फलों की तरह, प्रोड्यूस, ज़्यादातर जैसे फल उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस एंड। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ डिफ़र, डिफ़र का अर्थ होता है अंतर, डिफ़र का अर्थ होता है अंतर। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड इसका अर्थ होता है अनुकूल, अनुकूल।
थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है टेम्पर। टेम्पर का अर्थ होता है छेड़खानी या छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास रिएक्ट। रिएक्ट इसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है। तो देखो बनानाज लाइक मोस्ट फ्रूट्स प्रोड्यूस, बनाना केला जैसे ज़्यादातर फल उगाए जाते हैं, एंड रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट विद एन एयरबोर्न हार्मोन कॉल्ड इथिलीन, एक हवा से जन्मे हार्मोन इथिलीन से, एक हवा से जन्मे इथिलीन से प्रतिक्रिया करके, एक हवा से जन्मे हार्मोन इथिलीन से प्रतिक्रिया करके। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 रिएक्ट। रिएक्ट का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना। तो 17 का जो सही ऑप्शन हुआ मेरा, 17 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, दिस हार्मोन हेल्प्स टू सिग्नल द रिपाइनिंग प्रोसेस, यह हार्मोन सिग्नल करता है रिपाइनिंग प्रोसेस, पकाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। एंड अनराइप फ्रूट इज हार्ड एंड एसिडिक, एक अनराइप मतलब जो पका नहीं है, अनराइप फ्रूट बिना पका हुआ फल इज हार्ड कठोर होता है और एसिडिक होता है। इट इज़ लाइकली टू पजेस अ ग्रीनिश, इट इज़ लाइकली टू पजेस अ ग्रीनिश, इट इज़ लाइकली टू पजेस अ ग्रीनिश। इसमें एक ऐसी प्रायिकता होती है, इस समय जब वो पका हुआ नहीं होता तब वो एसिडिक होता है, जब वो पका हुआ नहीं था तो इसमें एक ग्रीनिश, हरा, ग्रीनिश लगभग हरा। अब देखो फाइबर, फाइबर का अर्थ होता है रेशा, फाइबर का अर्थ होता है रेशा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीड, सीड का अर्थ होता है बीज, सीड का अर्थ होता है बीज। चौथा हुआ है फ्लैश, फ्लैश का अर्थ होता है मांस अथवा गूदा, मांस अथवा गूदा, ठीक है, मांस अथवा गूदा। तो देखो इट इज़ लाइकली टू पजेस अ ग्रीनिश ह्यू, एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर ह्यू, एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर ह्यू, HUE, HUE, इसका अर्थ होता है रंग, इसका अर्थ होता है रंग। तो जब फल अधपका होता है, केला अधपका होता है, तब वो हल्का हल्का ग्रीनिश कलर, लगभग हरा सा रंग देता है, हरा सा रंग होता है उसका। पजेसेस अ ग्रीनिश ह्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से उसका रंग जो होता है वो हल्का हरा होता है, हल्का हरा होता है। ह्यू का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा रंग, ह्यू का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा रंग। तो हल्का हरा, ग्रीनिश, ग्रीनिश हरा रंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से उसका रंग जो होता है वो होता है हरा, ठीक है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ह्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ह्यू। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, When a fruit comes into contact, when a fruit comes into contact, जब एक फल कांटेक्ट में आता है, जब एक फल कांटेक्ट में आता है। देखो फ्रॉम का अर्थ क्या होता है से, ओवर का अर्थ क्या होता है ऊपर, बाई का अर्थ क्या होता है द्वारा, ठीक है, बाई का अर्थ द्वारा। When a fruit comes into contact, when a fruit comes into contact from ethylene, इथिलीन के संपर्क में आने की बात हो रही है, इथिलीन के संपर्क में आता है। जब एक फ्रूट इथिलीन के संपर्क में आता है तो जहाँ मेरा सही शब्द जो होगा वो होगा मेरा विद, इथिलीन के साथ, इथिलीन के साथ, विद का अर्थ क्या हुआ के साथ। When a fruit comes into contact with ethylene, जब एक फल इथिलीन के संपर्क में आता है, द एसिड्स इन द फ्रूट स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, तो जो फल में एसिड्स होते हैं वो टूटना प्रारंभ कर देते हैं, जो फल में एसिड होते हैं वो टूटना प्रारंभ कर देते हैं। इट बिकम सॉफ्टर, और यह नम्र हो जाता है। इन द ग्रीन क्लोरोफिल, और ग्रीन क्लोरोफिल, और जो हरा क्लोरोफिल होता है इज, ये हमारा अब आ गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5, ब्लैंक जो 5 दिया हुआ है। तो हमारा 19 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, 19 का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इट बिकम सॉफ्टर, यह नरम हो जाता है, एंड द ग्रीन क्लोरोफिल, और हरा क्लोरोफिल इज, देखो ब्रॉट टू का अर्थ होता है लाया जाना,
फॉलन इनटू, इसका अर्थ होता है गिरना, फॉलन इनटू गिरना। टर्न डाउन, टर्न डाउन का अर्थ होता है पीछे मुड़ना, टर्न डाउन का अर्थ होता है पीछे मुड़ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ब्रोकन अप, ब्रोकन अप। अब देखो, इट बिकम सॉफ्टर, यह नरम हो जाता है, यह नरम हो जाता है। एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इज ब्रोकन अप, मतलब जो ग्रीन हरा क्लोरोफिल हो जाए वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो ग्रीन कलर धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, उसमें पकना शुरू हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ब्रोकन अप। ब्रोकन अप, ब्रोकन अप का होता है टूटना, ब्रोकन अप का अर्थ होता है टूटना। इट बिकम सॉफ्टर, यह नरम हो जाता है। एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इज ब्रोकन अप, टूटना शुरू हो जाता है। एंड रिप्लेस्ड, और वह परिवर्तित हो जाता है पीलेपन से, और वह परिवर्तन हो जाता है पीलेपन से। इन द केस ऑफ बनानास, केले की स्थिति में, केले की स्थिति में। विद ए येलो ह्यू, एक पीले रंग से, येलो ह्यू, HUE, ह्यू का अर्थ होता है रंग, HUE, ह्यू का अर्थ होता है रंग, ठीक है। ये पीले कलर से परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ब्रोकन अप, ठीक है। चलिए, तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक है। इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसमें वीडियो सॉल्यूशन की PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।